नमस्कार मित्रों, मैं भवानी चुफाल आज आपके लिए लाई हूं एक मनोहर कहानी, या ऐसा कहूं ऐसी कहानी जो शत प्रतिशत सत्य है और हमारे बड़ों ने उसे हमें बड़े प्यार से सुनाई है। आज की जनरेशन को इस कहानी के बारे में पता है या नहीं है। ये हमारे जीवन का मूल मंत्र है, ये हमारे जीवन का आधार है, ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सच है। एक मेरे ही नहीं, आपके, हम सबके जीवन का सबसे बड़ा सच यही है। और इस 4 योनियों के बारे में कहा जाता है कि इन 4 योनियों के पर ही हमारा जीवन निर्भर रहता है। इन 4 योनियों पे ही हम अपना जीवन जीते हैं। आप में से मुझे बताइएगा कि इन योनियों के बारे में पहले किससे पता था और किसने अपने बड़ों से इसके बारे में सुना है। चलिए बात करें। पहली योनि कहा जाता है वानर योनि, यानी बंदर की तरह बदमाश योनि, बंदर की तरह चंचल योनि, बंदर की तरह बेपरवाह योनि। जब बच्चा धीरे धीरे चलना बोलना सीखता है तब तक और उसके टीनेज तक होने तक वह जीता है बाल योनि, यानी 16 साल तक वह अपनी बाल योनि ही जीता है, जिसमें वह ऐसी ऐसी क्रीडाएं मस्तियां करता है जो कि हमें हंसाती भी हैं, दुखाती भी हैं और परेशान भी करती हैं, शरारती भी होती हैं। तो उस योनि को कहा जाता है बाल योनि। अब तो 16 से वो योनि का पीरियड कम होते जा रहा है, यानी 12 वर्ष तक। उसके बाद दूसरी योनि आती है सांड योनि। सांड योनि में इंसान बेपरवाह होता है, ना उसे धर्म की परवाह होती है ना कर्म की परवाह होती है। उसे बस ये होता है कि जैसे सांड चलता है ना, मद मस्त होकर, निडर होकर, बिना किसी से डरे हुए बिल्कुल मस्त अपनी चाल में चला जाता है। वो इंसान ऐसी योनि जीता है जब वो किसी की परवाह नहीं करता, कोई से कुछ कहे भी उससे कोई मतलब नहीं होता, ना उसे धर्म से मतलब होता है ना कर्म से मतलब होता है। वो जो मन आए वो करता है, किसी से डरता नहीं। ऐसी योनि को कहा जाता है सांड योनि। जब कितना भी तुम उसे समझा दो बुझा दो, ना भाई उसने सुननी है नहीं। उस योनि को इंडिकेट किया है सांड योनि से। उसके बाद आती है तीसरी योनि जीवन का वो पड़ाव है जब इंसान को धीरे धीरे धर्म और कर्म दोनों में रुचि होने लगती है। जब जीवन में धीरे धीरे वह सिर्फ अपने लिए बेपरवाह होकर नहीं जीता, बल्कि उसे दूसरों के लिए भी काम करना पड़ता है। और यह योनि शुरू होती है उसके विवाह के बाद। उस योनि को कहते हैं बैल योनि। जैसे बैल खेतों में संघर्ष करता है, दिन भर मेहनत करता है, धरती का सीना चीरता है, बीज बोता है, उसी तरह जीवन में इंसान भी दिन रात अपने परिवार के लिए काम करता है। न भूख देखता है, न प्यास देखता है, न अपने कपड़े देखता है कि उसने किस तरह के कपड़े पहने, न उसका रुझान रहता है कि वो अट्रैक्टिव लगे या गुड लुकिंग लगे। उसका बस एक ही लक्ष्य होता है कि किस तरह वह अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे, किस तरह वह अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी, अच्छी परवरिश, अच्छी पढ़ाई दे सके। उस योनि को कहते हैं बैल योनि। जब उसे न दिन का वक्त का पता होता है न रात का कोई सुरूर होता है। और उसके बाद अंतिम योनि आती है जो बड़ी दुखदाई भी है और जिससे हर मतलब पहले के जमाने में तो ऐसा होता था, इस योनि तक पहुंचते पहुंचते लोग अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करके सीधे प्रभु भक्ति में लीन हो जाते थे। तो उस योनि का प्रभाव उस पर इतना नहीं पड़ता था। पर जैसे जैसे द्वापर और कलयुग के बीच का जैसे जैसे इंसान ने गृहस्थ जीवन की तरफ ध्यान देना ज्यादा शुरू कर दिया, तो इस योनि का प्रभाव भी बढ़ता गया। और यह चौथी योनि ऐसी योनि होती है जब इंसान दैन्यता से दूसरे की तरफ देखता है। वह अपने जो प्रियजन होते हैं उनकी भलाई, उनकी अच्छाई के लिए कामना तो करता है, पर अपने शरीर, अपने जीवन के लिए वो कुछ नहीं कर पाता। और वो योनि होती है कुत्ते की योनि। शास्त्रों में हमारे जीवन को इन्हीं 4 योनियों में बांटा गया है। कुत्ते की योनि यानी जिस तरह कुत्ता दिन भर घर की पहरेदारी करता है, वह अपने मालिक से
कभी लड़ता झगड़ता नहीं कि तुमने मुझे खाना नहीं दिया, तुमने मुझे पानी नहीं दिया। वो जो मालिक उसको दे दे उसको बड़ी प्रेम से, बड़ी आनंद से उसका भोग करता है। उसी तरह इंसान का भी हो जाता है। वो अपने परिवार से कोई गिले शिकवे नहीं रखता। वो सिर्फ अपने उन अंतिम क्षणों का इंतजार कर रहा होता है उस योनि में कि किस तरह मैं अब इस जीवन को छोड़कर, मुक्त होकर मैं आगे अपने बच्चों का भला कर जाऊं और किस तरह मैं मुक्त हो जाऊं। वो पूरी तरह अपने बच्चों पर निर्भर होता है। उस योनि को कहते हैं कुत्ते की योनि, जब इंसान कुत्ते की तरह बिल्कुल देखता भालता रहता है। ये थी 4 योनियां। और आप में से इस बात से कितने लोग सहमत हैं और कितने लोगों ने ये बात सुनी और सीखी समझी है, कृपया मुझे अवगत जरूर कराइएगा। धन्यवाद।